नमस्कार दोस्तों। नवरात्रों के पहले दिन हम माँ के पहले रूप माँ शैलपुत्री की कहानी लेकर आए हैं। ये रूप माँ शक्ति का अद्भुत और प्रथम रूप माना जाता है। माँ शैलपुत्री की कहानी न सिर्फ उनकी महिमा को समझाता है बल्कि शिव और शक्ति के अमर प्रेम को भी दिखाता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष अपनी तपस्या और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके हृदय में दूषित अहंकार था। उन्हें लगता था कि भगवान शिव समाज के योग्य नहीं, ना उनके पास राज्य है ना महल। शिव भूतों और पिशाचों के स्वामी थे। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती थी, गले पे सर्प, और वो शमशान में वास करते थे। दक्ष के लिए ये एक अपमान जैसा था, परंतु दक्ष की अपनी पुत्री सती उनसे बिल्कुल अलग थी। सती, जो माँ शक्ति का अवतार थी, अपने दिल से शिव से प्रेम करती थी। जहाँ दक्ष के घर में शिव का नाम तक लेना मना था, वहीं सती ने अपना जीवन शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। सती और शिव का विवाह हुआ, लेकिन दक्ष ने कभी इस संबंध को स्वीकार नहीं किया। अपने अहंकार में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देव, ऋषि और महर्षि को आमंत्रण दिया, लेकिन जानबूझकर शिव और शक्ति को नहीं बुलाया। जब शक्ति को इस यज्ञ के बारे में पता चला, उन्हें दुख तो हुआ कि उन्हें आमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन साथ ही उत्साह भी था। उन्होंने शिव को कहा, हमारे कुल के लोग हैं, हमें जाना चाहिए। लेकिन शिव ने कहा, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं। लेकिन शक्ति के बहुत बनाने पर उन्होंने शक्ति को जाने दिया, लेकिन कहा, मुझे जाना उचित नहीं लगता। इसीलिए शिव समाधि में चले गए। यज्ञशाला में पहुंचते ही सती ने देखा कि प्रवेश द्वार पर शिव की प्रतिमा को अपमानित स्थिति में रखा गया है। यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया, और जब यज्ञ के बीच में दक्ष ने उनके प्रति शिव का उपहास और अपमान करना शुरू किया, तो सती के लिए ये देखना असहनीय था। एक तरफ पिता का अपमान करना उचित नहीं था, और दूसरी तरफ पति का अपमान सहना असंभव था। उसी कश्मकश में सती ने ये वचन लिया कि वो ऐसे शरीर को धारण ही नहीं करेगी जिसमें उनके शिव का अपमान हुआ हो। और फिर सती ने यज्ञ अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। जब शिव को इस घटना का पता चला, तो उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने केश से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञशाला भेज दिया। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक काट दिया और उस यज्ञ को बंद करवाया। बाद में देवताओं के मनाने पर शिव शांत हुए और दक्ष को जीवन दान दे दिया। लेकिन उनका कटा सिर वापस ना लगने के कारण दक्ष के शरीर पर एक बकरे का सिर लगा दिया गया। इस घटना ने सबको सिखाया कि अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले चलता है। शिव ने सती के देह को अपने कंधों पे उठा लिया और विलाप करते हुए पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। उनके शोक से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्ति पीठ स्थापना हो गई। आज भी भारत और नेपाल में उन शक्ति पीठों को पूजा जाता है। इसके बाद मां शक्ति ने राजा हिमालय के घर में जन्म लिया और पार्वती नाम से जानी गई। क्योंकि यह हिमालय के राज शैलराज के घर में जन्मी थी, इसीलिए उनका प्रथम रूप माँ शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नवरात्रों के पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की ही पूजा करते हैं। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल है। वह नंदी वाहन पर सवार होकर आती है। माँ शैलपुत्री की उपासना से मनुष्य को धैर्य, साहस और आध्यात्मिक प्रगति मिलती है। तो दोस्तों, ये थी माँ शैलपुत्री की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें प्रेम, त्याग और अहंकार से विनाश का ज्ञान देती है। नवरात्रों के प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री की आराधना से हम अपने जीवन की शुरुआत शक्ति और श्रद्धा से करते हैं। अगली कहानी में हम माँ के दूसरे रूप के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।